में एक लड़की अपने घर के बाहर बैठकर एक चींटी से बात कर रही होती है। तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं और एक आदमी लड़की से पूछता है, अरे बेटी, ये अकेले में किससे बात कर रही हो? अकेली? अरे अंकल, मैं अकेली कहाँ हूँ, मैं तो अपनी माँ से बात कर रही हूँ। माँ? कहाँ है माँ? मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता। तभी वो लड़की चींटी को उठाती है और उस आदमी के आगे कर देती है। यही है मेरी माँ अंकल। चींटी? ये चींटी कैसे तुम्हारी माँ हो सकती है बेटी? एक बार की बात है, एक गांव में सीमा नाम की एक औरत अपनी बेटी पूजा के साथ रहती थी। वो देखने में ज्यादा खूबसूरत नहीं थी और बहुत ही ज्यादा गरीब थी। इसी कारण वो गांव वालों से भी थोड़ा अलग थलग रहती थी। इसी कारण गांव वालों को उस पर शक हो जाता है कि वो जरूर टोना टोटका करती है। एक दिन जब वो गांव के हैंडपंप से पानी भरने आती है, उसकी बेटी पूजा भी उसके साथ होती है। तभी रीता नाम की औरत, जो कि गांव की और औरतों के साथ पानी भर रही होती है, उसे ताने देने लग जाती है। आ गई तांत्रिक, रोज टोने टोटके करती है, ना जाने कैसी औरत है। इस बात पर पूजा रीता को गुस्से में जवाब देती है, आंटी आंटी, आप मेरी माँ पर झूठे आरोप कैसे लगा रहे हो? मेरी माँ तो इतनी अच्छी है, भला वो ऐसे गंदे काम क्यों करेगी? आप झूठ मत बोलो। इस पर रीता को गुस्सा आ जाता है और वो पूजा को एक थप्पड़ मार देती है। जमीन से निकली नहीं है और चलिए हमें ज्ञान बांटने, चल निकल यहाँ से। पूजा को थप्पड़ लगता देख सीमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो भी रीता को एक थप्पड़ लगा देती है। खबरदार किसी ने मेरी बेटी को हाथ भी लगाया, ये मेरी बेटी है और मैं इसके लिए कुछ भी कर जाऊंगी। इसके बाद पूजा और सीमा वहां से चले जाते हैं, लेकिन रीता को अपनी बेइज्जती पर बहुत गुस्सा आता है और सीमा से बदला लेने का ठान लेती है। वो घर आकर सारी बात अपने भाई रंगा को बताती है, जो कि एक गुंडा होता है। कैसी बहन है तू मेरी? एक औरत से पिट के आ गई। अरे तू रंगा की बहन है, मेरी नाक कटवा दी तूने लोगों के सामने। भाई ऐसे मत हंसो, तुम्हें नहीं पता कि मेरी कितनी बेइज्जती हुई है। अब कुछ करो नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तू डर मत मेरी बहना, मैं आज ही सीमा को ठीक कर दूंगा और तुझसे माफी मंगवाऊंगा। उसके बाद रंगा वहां से चला जाता है और रात में जब सीमा अपनी बेटी के साथ घर पर सो रही होती है, वहां रंगा अपने एक साथी बिल्ला के साथ आ जाता है और सीमा को घर के बाहर बुलाता है। सीमा पूजा को छोड़कर घर के बाहर आ जाती है। क्यों सीमा, तेरे हाथ बहुत चलने लग गए हैं? मेरी बहन को थप्पड़ मारा तूने? देखो रंगा भैया, अब कोई मेरी बेटी को भला बुरा कहेगा तो मैं बर्दाश्त तो नहीं करूंगी, चाहे वो कोई भी हो। इसीलिए मैंने उसे थप्पड़ मारा, और अगर रीता आगे भी ऐसा कुछ करेगी तो मैं उसे दोबारा मारूंगी। इस बात पर रंगा को सीमा पर गुस्सा आ जाता है और वो सीमा को कंधे पर से उठाकर झाड़ियों के पीछे लेकर चला जाता है। बहुत झांसी की रानी बनती है। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। जिस लड़की के लिए इतना बोल रही है, उससे मिलने के लिए तरसेगी तू अब। ऐसा कहकर रंगा सीमा को वहीं पटक देता है और उसका गला दबाने लगता है, जिसकी वजह से सीमा मर जाती है। ये क्या किया रंगा भाई? आपने तो इस सीमा को मार दिया। अब पुलिस को पता चला तो वो हम दोनों को पकड़ लेगी। पकड़ेगी तो तब मेरे बिल्ले, तब उन्हें इसका पता चलेगा। एक काम कर, इसको यहीं दफना देते हैं। इसके बाद दोनों सीमा को वहीं दफना देते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन सीमा की आत्मा अपनी बेटी के प्यार के कारण वहां से जा नहीं पाती और पूजा के सिरहाने बैठ जाती है। अगले दिन पूजा उठती है और अपनी माँ को देखती है, लेकिन उसे सीमा कहीं नहीं दिखती और धीरे धीरे रात हो जाती है। माँ, तुम कहाँ चली गई? मैं तुमसे कभी जिद नहीं करूंगी और न ही कुछ मांगूंगी, बस एक बार आ जाओ। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है। माँ, माँ। पूजा को ऐसे देख सीमा की आत्मा पूजा को छूने की कोशिश करती है, लेकिन उसे छू नहीं पाती। हे भगवान, मेरी मदद करो, ये क्या हो गया? मैं अपनी बेटी को भी नहीं छू पा रही, ये क्या हो रहा है भगवान?
तभी सीमा की नजर वहां से जा रही एक चींटी पर पड़ती है। ठीक है भगवान, आप यही चाहते हो तो यही सही। ऐसा कहकर सीमा की आत्मा उस चींटी में समा जाती है। देखते ही देखते चींटी एकदम से इंसानों की साइज की हो जाती है और वो पूजा के पास चली जाती है। पूजा इतनी बड़ी चींटी को देखकर डर जाती है। उसका शरीर तो चींटी का होता है और मुंह चुड़ैल का। बेटी डर मत, मैं हूँ सीमा, तेरी माँ। मेरी माँ? नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो। मेरी माँ तो बाहर गई है, वो अभी आ जाएगी, तुम जाओ यहाँ से। नहीं बेटी, अब तेरी अवस्था कोई दुनिया को छोड़कर जा चुकी है, आओ मेरे साथ। फिर सीमा पूजा को अपनी लाश के पास ले जाती है और उसे सारी सच्चाई बता देती है, जिसे सुनकर पूजा को गुस्सा आ जाता है। माँ, ये इन दुष्टों ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम इनसे बदला जरूर लो ताकि ये लोग फिर कभी किसी के साथ ना कर पाए। इसके बाद सीमा वहां से रंगा के घर चली जाती है। रंगा घर पर सो रहा होता है। सीमा छोटा शरीर करके उसके पैर पर चढ़ जाती है और जोर से काटती है। रंगा घबरा कर उठ जाता है। अरे मर गया रे। ये किसने इतनी जोर से काटा? ओ हो लगता है शेर आ गया है जैसे। लेकिन जैसे ही वो अपने पैर पर चींटी को देखता है, रंगा रंगा रंगा, तू भी डरपोक हो गया है। एक चींटी के काटने से इतना घबरा रहा है। इसे तो मैं अभी मारता हूँ। लेकिन जैसे ही रंगा चींटी को मारने जाता है, चींटी बड़ी हो जाती है। अरे 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 मर गया ने, इतनी बड़ी चींटी। ये क्या गड़बड़ है? कौन हो तुम चींटी नहीं लगती। मैं तेरी मौत हूँ। तूने बेटी से उसकी माँ को अलग कर दिया, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर चींटी रंगा को मार डालती है और उसका सर अपने पकड़ती है। उसके बाद चींटी वहां से निकलकर रीता के घर जाती है और रीता घर पर अपने बच्चों के साथ सो रही होती है। चींटी रीता को घर के बाहर से आवाज लगाती है। रीता, ओ रीता बहन, वो है से नहीं सोने दे रहे, रुक आती हूँ। लेकिन जैसे ही रीता घर का दरवाजा खोलती है, उसका पैर रंगा के सर से टकरा जाता है। ये क्या हुआ? ये रंगा को क्या हुआ? किसने किया? सामने आओ। तभी चींटी बनी सीमा उसके सामने आ जाती है। उसके हाथ में उसके दोनों बच्चे होते हैं। रीता, ये सब मैंने किया है। मैं सीमा हूं जिसे तेरे भाई ने मार डाला था। मैंने उस दुष्ट को मार डाला है। अब तेरे इन बच्चों का नंबर है। तू ही बदला लेना चाहती थी ना? तेरे कारण ही मेरी मौत हुई है और मैं अपने बच्चों से अलग हो गई। नहीं नहीं सीमा बहन, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मत दो। मैं बदले की आग में अंधी हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हें जान से नहीं मरवाना चाहती थी। माफ कर दो, मेरे बच्चों को छोड़ दो। तभी पूजा वहां आ जाती है। माँ, छोड़ दो इनको। अगर तुम इन दोनों में से किसी को भी मारोगी तो एक अनाथ हो जाएगा। माँ, छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि कोई हमारी तरह अलग अलग हो जाए। पूजा के कहने पर चींटी रीता के दोनों बच्चों को छोड़ देती है और पूजा का हाथ पकड़कर वापस अपने घर आ जाती है। अंकल, ये है मेरी कहानी और इस तरह मेरी माँ मेरा ध्यान रख रही है। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं एक पुलिस वाला हूँ और कई सालों से देश से बाहर था। तुम्हारी माँ की मौत के केस की तहकीकात कर रहा हूँ। काश तुम मेरी बेटी होती। तभी चींटी चुड़ैल के रूप में बड़ी हो जाती है। अरे रमेश, मेरे भाई तुम। पूजा, ये तो तुम्हारे मामा है। रमेश, मैं इस तरह अपनी बेटी का ध्यान नहीं रख सकती। मुझे एक दिन तो ये दुनिया छोड़ाना ही पड़ेगा। क्या तुम मेरी बेटी हो?